ए टू जेड यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती फेज़ 2 से रिलेटेड अब तक की जो अहम अहम चीज़ें हुई हैं पिछले लास्ट वीडियो से, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने थंबनेल दिया है आज कि शिक्षक भर्ती फेज़ 2 एक महापुण्य, एक बहुत बड़ी नेकी करने का मौका। जी हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो शिक्षक भर्ती 2022 का ये फेज़ 2 शुरू है। फेज़ 1 ख़त्म होने के बाद फेज़ 2 करवाने के लिए पिछले 10 महीनों से 11 महीनों से बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, बहुत ज़्यादा आंदोलन किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं फेज़ 2 के जो अभियोग्यता धारक हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके ज़रिए, यानी हमारे आपके ज़रिए। सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस फेज़ 2 को करवाने में और यहाँ तक इसको स्टेप बाय स्टेप लाने में हर एक की बहुत बड़ी मेहनत है। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने अपने तौर पर बहुत मेहनत की है, अपने अपने तौर पर बहुत कोशिश की है। इसलिए किसी को ये ब्लेम करना कि आपने कम मेहनत की, ज़्यादा मेहनत की, सही नहीं किया, गलत नहीं किया, ये सेल्फिशनेस होगी। हाँ, कुछ नाम बहुत काबिल ज़िक्र हैं, कुछ नाम बहुत बड़े हैं इसके अंदर, तो उनका तो जितने सेकंड फेज़ के कैंडिडेट हैं वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ास तौर से इस शिक्षक भर्ती फेज़ 2 को करवाने में और यहाँ तक लाने में आदरणीय तुषार देशमुख सर, उनके साथ विजय यादव सर, बाड़ा साहेब काशिद सर, राकेश तुरंकर सर, प्रीति हत्ते मैडम और इनके साथ और बहुत सारे महिला वर्ग है और बहुत सारे, हमारे सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है, ये सब ने मिलकर बहुत अहम किरदार अदा किया। और फिर उसके बाद इन सब का साथ उर्दू मीडियम के बहुत ईमानदार, बहुत मुखलिस लोगों ने दिया। इसमें इमरान सर कारंजा से, इकबाल सर, उसके साथ में साबिर अली सर और ऐसे बहुत सारे नाम हैं इसके अंदर, आफरीन मैडम हैं और बहुत सारे नाम हैं जो मैं अभी भूल रहा हूँ। वो मेरे ग्रुप में भी हैं और सब लोग उनको जानते हैं। ये लोग शुरू से लेकर आखिर तक फेज़ 2 की मेहनत करते रहे और इसको यहाँ तक लाने में इन सब की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। कुर्बानियाँ सबकी हैं, लेकिन ये जो चंद नाम हैं ये सरे फहरिस्त हैं, इनकी मेहनत है। ये लोग हर जगह मेहनत करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो इन सब का उर्दू टीम, मराठी टीम, खासतौर से तुषार देशमुख सर, विजय यादव सर और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो इन सब का बहुत बड़ा यहाँ पर हाथ है। लेकिन मामला ऐसा होता है कि हर बार हमको वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, एज इट इज़ नहीं मिलता। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, मेहनत करना है। क्या मिलना है ये हमारी आपकी किस्मत है, ये ऊपर वाले का फैसला है। उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी पिछले 3 दिनों से पेश आई कि 2 तारीख को टैब बंद होने के बाद हमको अचानक से एक खुशखबरी मिली कि टैब और 3 दिन जो वैकेंसीज रह गई हैं अपलोड करने की, या जो लास्ट स्टेज में वैकेंसीज अपलोड होनी बाकी थी, उनको अपलोड करने का मौका 3 दिन के लिए दिया जाएगा। इससे हम सबके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन आज जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे अहमद फराज साहब का एक शेर बरजस्ता याद आ रहा है कि यूसुफ न थे फिर भी सरे बाजार आ गए, उस पर सितम ये कि ख़रीदार आ गए। और आवाज़ देकर छुप गई हर बार ज़िंदगी, आवाज़ देकर छुप गई हर बार ज़िंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। तो यही हमारे साथ हो रहा है कि बार बार हमको एक चांस नज़र आ रहा है, एक उम्मीद नज़र आ रही है, एक होप नज़र आ रही है और हम उसकी तरफ लपक रहे हैं। यही सैटरडे, संडे और कल मंडे को हुआ। पूरे महाराष्ट्र में हर जगह अपनी अपनी ज़िला परिषद, नपा और मनपा में अभियोग्यता धारक कैंडिडेट पहुंचे। उन्होंने अपने अपने सीईओ और सीओ वगैरह और दीगर टीम की मदद से बहुत कोशिश की वैकेंसी अपलोड करवाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतनी वैकेंसी अपलोड नहीं हो पाई जितनी की हमको उम्मीद थी। और बदकिस्मती उसमें यह है कि उर्दू मीडियम की तो कोई वैकेंसी अपलोड नहीं हुई। तो हारे तो नहीं हम लोग, अभी और कोशिशें जारी है। और ये बात मैं विजय यादव सर के ग्रुप पर एक कमेंट्स के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूं कि अभी हम लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं।
अब क्या प्लान है वो आपको धीरे धीरे आगे पता ही चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल की कंडीशन ये है कि आज से यानी 6, 7 और 8 तारीख को हम दोबारा प्रेफरेंसेस लॉक कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल बहुत बार बार पूछा जा रहा है, बच्चे बार बार फ़ोन कॉल करके पूछ रहे हैं कि बच्चों से मुराद कैंडिडेट बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सबको रीजनरेट करना है, क्या सबको प्रेफरेंस दोबारा से लॉक करना है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिनकी वैकेंसी आई है, खासतौर से मराठी मीडियम की संस्थाओं की और कुछ जेडपीज की वैकेंसी आई है और उन्होंने जाहिरात में यानी एडवर्टीजमेंट जो कल से शो रही है उसमें देखा है, अगर उनकी कास्ट की उनके मुताबिक वैकेंसी आई है तो उन लोगों को अपने लॉगिन पर जाना है, लॉगिन करना है, प्रेफरेंसेस जो जनरेट किए थे आपने उसको डिलीट करना है, उनको असाइन किया था उसको डिलीट करना है, उसके बाद रीजनरेट करना है, फिर उसको वापस से आपको प्रेफरेंसेस देना है, असाइन करना है और उसके बाद उसको लॉक कर देना है। लेकिन जिन लोगों के प्रेफरेंसेस नहीं आए जैसे कि उर्दू मीडियम के कैंडिडेट, तो हमको कुछ नहीं करना है, अपनी प्रोफाइल को छेड़ना नहीं है, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ बदकिस्मती से उर्दू की वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए प्रोफाइल को एज इट इज़ रहने देना है, कोई चेंजेस करना नहीं। यहाँ तक जो बात है वो फेज़ 2 के प्रेफरेंसेस आने, मौका मिलने और फिर इस तरीके के हालात तक यानी वैकेंसी नहीं आने तक हुए हैं या बहुत कम वैकेंसी आई है। खैर 200-250 जितनी भी वैकेंसी और मज़ीद बढ़ी है उससे फ़ायदा ही हुआ हमारा, तो ये कहना गलत बात है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा बहुत हुआ है। अब आते हैं हम हमारे मेन मकसद की तरफ, मेन मुद्दे की तरफ कि महापुण्य क्या है, एक बहुत बड़ी नेकी क्या है। देखिए, मैं आपको नेकी की अलग अलग टाइप बताता हूँ या अच्छाई की टाइप्स होती हैं अलग अलग। एक अच्छाई ये होती है कि हमने कर दिया और हमको उसका सवाब, उसका फल मिल गया। मतलब किसी को पानी पिला दिया, किसी को खाना खिला दिया, टेम्पररी उन्होंने खा लिए, कोई रास्ते से जा रहा था उसको रोड क्रॉस कर दिया, तो वो उतना रोड क्रॉस करने तक के का पुण्य, उसकी नेकी हमको मिल गई। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी होती है नेकी की, एक दूसरी कैटेगरी होती है पुण्य की, उसको अरबी में कहते हैं सवाबे जारिया, यानी ऐसा पुण्य जो हमको कंटिन्यू मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है वो समझते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल सीधी सी है कि अगर किसी ने पानी का कुआं खोद कर लोगों को दे दिया, बोरवेल लगाकर दे दी, अब उससे जब तक लोग पानी पीते रहेंगे आपको उसका पुण्य मिलता रहेगा। या आपने कोई आश्रम या कोई अनाथालय खोल दिया, अब वो जब तक चलता रहेगा, जब तक लोगों को उससे फायदा होता रहेगा, उसका पुण्य, उसकी नेकी आपको मिलती रहेगी। आपने कहीं पर एक पेड़ लगा दिया, उसकी छांव में जब तक उस पर जब तक परिंदे अपना घोंसला बनाते रहेंगे, जब तक जानवर उसके नीचे आराम करते रहेंगे, उनको चारा मिलता रहेगा, जब तक इंसान उसकी छांव में बैठते रहेंगे, जब तक उससे लोगों को फल मिलते रहेंगे, तो आपको भी, चाहे आप जिंदा हो कि ना हो, ये हमारी मान्यता है कि उसका जो सवाब है, उसकी जो नेकी है, उसका जो पुण्य है, वो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। तो ये दूसरी टाइप पहली टाइप के मुकाबले में बहुत ग्रेट है, ये कंटिन्यू हमको इसका फल मिलता रहता है। तो इसी तरीके की एक नेकी करने का मौका अभी हमारे पास फेज 2 के कैंडिडेट के पास आया है। खास तौर से ये नेकी वो लोग कर सकते हैं, बेसिक स्पेशली जो ऑलरेडी अभी फेज 1 में जॉब पर लग गए हैं। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्रीफरेंस लॉक करते वक्त हमको ये नेकी करना है या हम ये नेकी कर सकते हैं। ये सब आप लोग जानते ही हैं कि जॉब कितनी ज़रूरी है, और जब किसी एक बंदे को जॉब लगती है तो उसको अकेले को जॉब नहीं लगती, उसकी पूरी फैमिली और तकरीबन उसकी तीन जनरेशन तक सुधर जाती है। उनका पालन पोषण, उनकी जो नशो नुमा है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है, उनके माँ बाप को दवाइयों के पैसे मिल जाते हैं, उनके बीवी बच्चों को अच्छा रहन सहन मिल जाता है, उनको घर मिल जाता है, उनकी एक इज्जत वाली ज़िंदगी हो जाती है, और साथ ही साथ वो समाज के नेक कामों में भी हिस्सा ले सकते हैं। वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, उनके बच्चे अच्छी जगह पर जाकर और समाज की, देश की, माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं। तो सोचिए, ये एक नौकरी से इतने लोगों को फायदा होता है। तो अगर आप प्रेफरेंस देते वक्त एक नेकी अगर कर लें, तो जब तक वो आदमी जो आपके प्रेफरेंस देने या ना देने की वजह से जॉब पर लगेगा, उसकी दुआ या उसकी नेकी या उसका पुण्य, उसके पेरेंट्स का, उसके माँ बाप का, उसके बीवी बच्चों का, उसकी आने वाली जनरेशन का, जितना वो फायदा उठाएंगे उतना पुण्य आपको मिलता रहेगा। अब देखिए, सब कुछ इसी दुनिया में नहीं होता। आज आकर हम कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, बहुत
इस टाइम के अंदर अगर किसी की उम्र होती है तो मैक्स टू मैक्स 80-90 साल 100 साल हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है? हमको मरना है, और मरने के बाद हमको अपना जवाब देना है। कहीं कोई हमारा जो रब है, जो अल्लाह है, जो भगवान है, उसके सामने जाकर खड़े होना है और वो हमसे सवाल पूछेगा कि हमने तुमको एक मौका दिया था, तुमने उसका कैसे फायदा उठाया। एक नेकी करने का, एक सवाब हासिल करने का चांस आपको मिला था, आपने किया कि नहीं किया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन सच यही है। आगे आपकी मर्जी है, आप कैसे प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन चूंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मुझे बात करने का थोड़ी सी समझ है, इसलिए मेरा फर्ज है कि अगर कोई अच्छी बात मेरे तक है तो मैं आप तक वो पहुंचा दूं। इस बात के तहत ही मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ कि जब भी आप प्रेफरेंस दें तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को मुखातिब कर रहा हूँ, उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो फेज 1 में ऑलरेडी जॉब पर लग गए। अब रूल के मुताबिक उनको अपर क्लासेस के ऑप्शन आए हैं, आएंगे भी, और वो वहां जा सकते हैं। नो डाउट ये उनका संवैधानिक हक है, ये उनका बिल्कुल हक है। लेकिन इंसान जो है सिर्फ कायदे कानून से नहीं चलता, बल्कि इंसान इंसानियत से चलता है। देखिए, आपको भी दो आंखें हैं, मुझे भी दो आंखें हैं। आपको भी दो हाथ पैर है, मुझे भी दो पैर है। आपको भी दो हाथ है, मुझे भी दो हाथ है। इसमें कोई फर्क नहीं। अब हमारे मुकाबले में जानवर को देखो तो वो तो कई मामलों में हमसे ग्रेट है, कई जानवर ताकत में हमारे से ज्यादा है। कई जानवर ऐसे हैं जिनको हमसे ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, कई जानवर ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। लेकिन फिर इंसान कैसे ग्रेट हुआ? इंसान को ग्रेट किस बेस पर कहा गया? तो देखिए, जंगल का कायदा होता है कि वहां कमजोर को कोई मौका नहीं दिया जाता, कमजोर को खत्म कर दिया जाता है, कमजोर को झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है, कमजोर को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाती। लेकिन ये जंगल का कानून है। हम जंगल में तो नहीं रहते, हम एक इंसानी समाज में रहते हैं, और इंसानी समाज का तकाजा यह है कि इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ताला को, ऊपर वाले को, उसकी इबादत करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए कोई फरिश्ते, कोई देव कम नहीं थे। लेकिन उसने चाहा कि एक दूसरे की मदद के लिए हम इंसान बनाते हैं और उनका इम्तिहान लेते हैं, कि इनको मौका देते हैं। जैसा ये मौका हमारे सामने आया कि क्या ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो इनके अंदर इंसानियत है, वरना हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं। एक जानवर है, उसके सामने अगर चारे की एक गट्ठी रख दी जाए तो वो भी खा लेगा। 100 गट्ठी रखे तो दूसरे को खाने नहीं देगा, उसको सींग मार के हका लेगा, उसको दूर धकेलेगा। लेकिन इंसान का ऐसा है कि अगर उसकी भूख 3 रोटियों की है तो वो 3 रोटी खा लेगा, उसके पास 10 रोटियां हैं तो बाकी की रोटियां दूसरों को दे देगा। यहां पर एक इंसान जानवर से अलग होता है। तो हम भी इंसान हैं, हमको जॉब मिल गई है, अपनी पसंद की जगह पर मिल गई है। अब अगर आपको सिर्फ शो ऑफ करना है कि मैं सेकंड फेज में भी जा सकता हूं, और बाद में आप वहां नहीं जाएंगे, वो जगह आप नहीं लेंगे, सिर्फ एक जगह वो वैकेंट रह जाएगी। फेज 1 में भी हमने बहुत सारे साथियों से रिक्वेस्ट की, बहुत सारे वीडियोस बनाए, उनको समझाया कि देखिए, आपको जिस जगह जाना है वहीं पर के प्रेफरेंसेस डालिए। आप जहां सूटेबल है वहीं के प्रेफरेंस डालिए। सिर्फ चेक करने के लिए कि मुझे वो जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, प्रेफरेंस मत डालिए। लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, और तकरीबन 5000 वैकेंसी रिक्त अपात्र गैर हाजिर में आई। अब वो 5000 वैकेंसी नई संच मान्यता लगाने की वजह से सेकंड फेज को नहीं मिल रही है। वो लोग हमको, जब हम बोल रहे थे तो बोल रहे थे आगे आपको मिल जाएंगी, लेकिन अब वो नहीं मिल रही है। बताइए कितने 5000 लोगों की जॉब का नुकसान हुआ है। सब ऑल मीडिया मिलाकर रिक्त अपात्र गैर हाजिर 4.5 से 5000 का आंकड़ा है। सेम मामला अभी फेज 2 में आया है। जो लोग लगे हुए हैं, सबसे पहले उनसे मैं मुखातिब हूं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सोचिए एक मर्तबा। आप जो भी यकीन रखते हैं उस यकीन को मानते हुए नेकी को, तो देखिए, दुनिया में कोई किसी को कुछ माने ना माने, अच्छाई बुराई को जरूर मानता है, नेकी बदी को जरूर मानता है, अच्छे कर्म बुरे कर्मों को जरूर मानता है। तो अगर आप आज ये नेकी करेंगे तो इसका फायदा आपकी आने वाली जनरेशन को होगा। आज सिचुएशन ऐसी है कि आप टॉप पर हैं, आज आपके हाथ में फैसला है। लेकिन कभी तो जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा कि आपका फैसला किसी के हाथ में होगा। आपकी वजह से किसी की वजह से आपको फायदा नुकसान होने का रहेगा। उस वक्त आप जो उम्मीद करेंगे, आज हम लोग वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अभी फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको अपने गांव में, अपने ज़िले में, या आपकी टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन पर जॉब मिलती है तो आप ज़रूर जाइए, वो बिल्कुल आपका हक है। लेकिन
आप अगर सिर्फ वो चेक करने के लिए जा रहे हैं, वो जगह को ख़राब करने के लिए जा रहे हैं, तो जहाँ से आप उठकर जाएंगे वो भी नुकसान है और जहाँ जाएंगे वहाँ का भी नुकसान है। अगर आप वहाँ नहीं गए तो किसी एक को जॉब मिलने से रह जाएगी। दूसरा, जो अभी फेज 2 में जॉब पर नहीं लगे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ जाना है वहीं के प्रेफरेंसेस प्लीज़ डालिए, जहाँ नहीं जाना है वहाँ के प्रेफरेंसेस मत डालिए। फेज 1 से फेज 2 हो रहा है और आपको पता है पिछली गलती का नुकसान हमारे को भुगतना पड़ा। रिक्त पात्र गैर हाजिर जगह गायब हो गई, वरना वो हमारे तक आने वाली थी। अब अगर आप प्रेफरेंसेस कहीं के डालते हैं, ख़ास तौर से जो महिला वर्ग है, जो लेडीज़ हैं, उनको अपने घर वालों से मशवरा करके प्रेफरेंसेस डालना चाहिए। हम आपको रोक नहीं रख रहे हैं, कहीं भी प्रेफरेंसेस डालिए, जहां आपको जाना है वहां के प्रेफरेंसेस डालिए, जो आपको करना है आज़ाद है। ये हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको मानना नहीं मानना आपकी अपने दिल की मर्जी है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि नेकी बदी कोई चीज़ होती है। जब आप किसी दिन खामोशी से ऐसा बैठेंगे अकेले में, और तो आपको आपकी ये नेकी ज़रूर याद आएगी कि मैंने किसी के लिए ज़िंदगी भर की जॉब का इंतज़ाम कर दिया है। देखिए, किसी को रोटी रोज़ी प्रोवाइड करना ये खासियत ऊपर वाले की है, लेकिन आज अल्लाह ताला ने वो ज़रिया आपको बनाया है। आपकी वजह से किसी के पेट में जाता हुआ निवाला, किसी के मुंह का निवाला रुकना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर लीजिए, पहला हक उस जगह पर आपका ही है। लेकिन सिर्फ आजमाने के लिए या कुछ साबित करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए या मजाक के तौर पर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये चीज़ आपको हमेशा आपका ज़मीर बार बार बोलेगा कि ये गलती आपने की थी, क्योंकि शिक्षक भर्ती 5-5 साल में एक एक मर्तबा होती है। कई लोग अब एज बार होने वाले हैं, उनको अगला मौका नहीं मिलने वाला है। तो आप प्रेफरेंस डालते वक्त इस महापुण्य को कमा सकते हैं, इस सवाबे जारिया को हासिल कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ज़रूर सोचिए जिनका पूरा का पूरा घर उनके ऊपर डिपेंड है। स्टैंडर्ड फर्स्ट से D.Ed B.Ed तक उन्होंने किए, 1-2 मार्क की वजह से रुके हुए हैं। आपको ऑलरेडी जॉब मिल गई है तो उनकी जॉब का इंतज़ाम आप कर दीजिए। इसका बदला ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दे देगा, ये गारंटी है। ये यूनिवर्स का कायदा है, इसकी तरफ जो भी आप फेंकोगे वो आपकी तरफ लौट कर आएगा ज़रूर। बाज गश्त की तरह है, इको की तरह हमारे जो कर्म हैं वो हमारे सामने आते हैं, हमारे अमाल हमारे सामने आते हैं। और नेकी करने का मौका मिलने के बाद भी अगर आप इस महापुण्य को, इस बड़ी नेकी को नहीं करते, और मैं देखो बार बार इसको महापुण्य या बड़ी नेकी या सवाबे जारिया क्यों कह रहा हूँ वो समझिए आप। जब किसी एक को आप खाना खिलाते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसकी नेकी आपको मिल जाती है, लेकिन जब आप किसी की पूरी जिंदगी भर की नौकरी का इंतजाम कर देंगे तो वो भी खाएगा, उसके घर वाले भी खाएंगे, उनकी नशोनुमा, उनका पालन पोषण भी बहुत अच्छे से होगा। उसके माँ बाप बीमार पड़ेंगे तो दवा की जो एक गोली वो ले जाकर अपनी माँ के, अपने बाप के मुंह में डालेगा, उसका पुण्य भी, उसकी नेकी भी आपको जरूर मिलेंगी। ये बात जरा सोचिए। अगर आप जहां अभी जॉब पर हैं और वहां पर आप सुटेबल हैं, बस थोड़ी बहुत परेशानी है तो जहां आप जाएंगे वहां भी रहेंगी, लिहाजा आप जहां पहुंच गए हैं उस पर इत्मीनान कीजिए। और मैं समझ सकता हूं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमको जॉब चाहिए इसलिए रिक्वेस्ट करें। आप कुछ भी समझिए, फैसला तो आखिर आपके हाथ में है, लेकिन मेरा फर्ज है कि आप तक ये नेकी की बात पहुंचा दूं, क्योंकि मैं बोल सकता हूं, मैं आप तक ये आवाज़ पहुंचा सकता हूं। मेरे कहने से अगर कोई एक शख्स भी ये काम करता है तो उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे तक। ये दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, ये मरने के बाद हम दोबारा उठेंगे और उस वक्त हमने जो ये ज़िंदगी में किया है उसका हमको हिसाब देना पड़ेगा। और वो हिसाब देते वक्त ये हमारी बहुत बड़ी नेकी होंगी कि हमने किसी के लिए जॉब का इंतज़ाम कर दिया, ऊपर वाले ने हमको ज़रिया बनाया, हमने वो वैकेंसी उसके लिए छोड़ी क्योंकि हम ऑलरेडी जॉब पर थे, वो जॉब पर लगा, उसने नेकी की, उसने पुण्य किया, उसका भी सवाब आपको मिलेगा, उसके बाल बच्चों की दुआ मिलेंगी, उसके माँ बाप की दुआ मिलेंगी, उसकी आने वाली 3-4 जनरेशन की आपको दुआ मिलेंगी। तो ये सोचकर अगर आप नेकी बदी पर यकीन रखते हैं तो देखिए, आखिरी पर तो बात यह है कि यकीन रखने वाले की बात है, ईमान रखने वाले की बात है। आखिर बात वही है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब बकवास बातें हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने कर्मों पर यकीन रखते हैं, नेकी और गुनाह पर यकीन रखते हैं, पाप और पुण्य पर यकीन रखते हैं। ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। क्या आपके पास एक स्पेशल बहुत बड़ा मौका आया है। इन प्रेफरेंसेस को लॉक अनलॉक करते वक्त आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, किसी की
3-3 जनरेशन को बचा सकते हैं। आप किसी को खून देकर उसकी अकेली की जान बचा सकते हैं, लेकिन ये जॉब देकर आप उसकी फैमिली की, उसके पेरेंट्स की और उसकी आने वाली 1-2 जनरेशन का फायदा कर सकते हैं। और वो जनरेशन जितने पुण्य करेंगी उसका सारा बेनिफिट, उसका सारा क्रेडिट, उसकी सारा जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपके खाते में जमा होगा और ऊपर वाला इसको, ये यूनिवर्स इसको आपकी तरफ वापस लौटाएंगी। आपको कदम कदम पर इसका फायदा होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जॉब छोड़कर जाइए। 2 कैटेगरीज हैं ऑलरेडी। जो लोग जॉब पर लगे हुए हैं वो एक बार जरूर सोचिए, क्या उनका जिस जॉब पर अभी है उससे ज्यादा बड़ा फायदा है? क्या अपने शहर गांव से करीब आ रहे हैं? क्या उनको उनका ड्रीम जॉब मिल रहा है? तो ठीक है, जरूर जाइए, वो आपका हक है। लेकिन अगर सिर्फ आजमाने के लिए जा रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। किसी एक को जॉब लगने दीजिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सब सेकंड फेज के कैंडिडेट की तरफ से। दूसरा मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो अभी फेज 2 में जॉब पर तो नहीं है लेकिन प्रेफरेंस देंगे, उनको प्रेफरेंस आए हुए हैं और वो उनको दूर दराज के प्रेफरेंस आए हैं। बार बार मैं माफी चाहूंगा, लड़कियों का नाम हमको इसलिए लेना पड़ता है कि उनकी लिमिटेशन होती है, उनके हस्बैंड, उनके पेरेंट्स या वो जिस इलाके में जा रहे हैं वो उनको सूट करता है तो ही वहां के आप प्रेफरेंसेस डालिए, वरना वो जगह आप किसी के लिए छोड़ दीजिए। आपके छोड़ने की वजह से उसको जॉब मिलेंगी, उसका बहुत फायदा आपको जिंदगी में आगे होगा, उसका बहुत फायदा आपको जिंदगी में होगा। किसी एक शख्स ने ग्रुप पर पोस्ट किया था कि वो 3 इडियट वाला वाकया, कि वो कोयल अपने अंडे दूसरे परिंदे के, कौवे के घोंसले में दे देती है, फिर जब उसके बच्चे निकलते हैं तो वो सबसे पहले कौवे के बच्चों को नीचे गिरा देते हैं और फिर वो खुद उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये सब परिंदों का और जंगली जानवरों का रिवाज है, इंसानों का ये रिवाज नहीं है। अगर आप अपने आप को इंसान मानते हैं तो आप जंगल के कानून कैसे लागू कर सकते हैं? ये सब कानून परिंदों के, जंगल के हैं। इंसान का तो ये रूल है कि इंसान एक दूसरे की मदद करता है। ये मानवता का धर्म है कि वो एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे की मदद करे। आपके पास जो कुछ है, आपकी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि किसी की हेल्प कर सके। ये ऊपर वाले ने हमको मौका दिया है कि हम किसी की हेल्प कर सकें। ये मौके का फायदा आप उठा सकते हैं। अलग अलग मेरिट में आप जरूर हैं, मैं जानता हूं आपको मेरिट मिला है, आप मेरिट से आए हैं, आपको सब है, आपका हक है। लेकिन तमाम चीजें देकर ऊपर वाला आजमाता तो है ना। ये दुनिया जो है आजमाइश की जगह है, यहाँ पर आपका एग्जाम है। ये वर्ल्ड को अगर आप देखेंगे तो ये एग्जाम है और आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं। मेरी बात पर गौर करिएगा। एक होता है अच्छा करने का, एक होता है बुरा करने का, एक होता है नेकी करने का, एक होता है बुराई करने का, एक होता है किसी की मदद करने का, एक होता है किसी का काम रोकने का। अब ये चॉइस आपकी है कि आप नेकी के रास्ते पर जाते हैं या बुराई के रास्ते पर जाते हैं, पाप के रास्ते पर जाते हैं कि पुण्य के रास्ते पर जाते हैं। तो ये एक महा पुण्य है, ये एक बहुत बड़ी नेकी है ये, कि अगर आप प्रेफरेंस देते वक्त थोड़ा सा सोच लें, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड चेक कर लें, थोड़ा सा अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच लें, थोड़ी सी अपनी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, ये कंफर्म बात है। ये नौकरी आपको मिल भी गई, उसके बाद सुकून के लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। तो नेकी हमेशा दिल को सुकून देती है, पुण्य की वजह से इंसान के दिल को सुकून रहता है। अगर मेरी बात आपके समझ में आ रही है तो प्लीज़ प्रेफरेंस देते वक्त ये बात ज़रूर सोचिएगा कि हमारी वजह से किसी की जॉब का नुकसान नहीं होना चाहिए, या हम अगर प्रेफरेंस कम देते हैं या जगह कम सिलेक्ट करते हैं और वो किसी एक को जॉब मिल जाती है तो उससे उसके पूरे फैमिली का, उसके आने वाली जनरेशन का, उसके बाल बच्चों का और उसके माँ बाप का फ़ायदा होगा और उन सब की दुआ, उन सब का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब तक की वीडियो में यही सब कुछ है। आगे भी फेज 2 से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं और थर्ड टेट से रिलेटेड भी जो भी चीज़ें आती हैं उसके बारे में आगे वीडियोस बनते रहेंगे। आपको मेरा वीडियो, मेरी बात पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक प्लीज़ पहुंचाइए जो अभी प्रेफरेंसेस सेकंड फेज में देने वाले हैं, चाहे वो जॉब पर लगे हों या ना। शुक्रिया।